अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी। मतलब ये हुआ कि एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है? ए की 1/2, इसकी दे रखी है 1/3 रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहली है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, दूसरी है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। देखो, एक टीचर ने दो स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी। ठीक है, दो स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी। इन जनरल सोचो, एक टीचर ने दो स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी। अब टीचर को जो चाहिए वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। टीचर को क्या चाहिए है? कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यानी ये दोनों बच्चों में से कोई भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? देखो, ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए पर बी से सॉल्व ना हो पाए, वो मुमकिन है, लेकिन टीचर के लिए तो सॉल्व हो गई ना। दूसरी ये है कि ए से ना सॉल्व हो पाए, बी से सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी ये है कि दोनों लोग सॉल्व कर लें। तीन पॉसिबिलिटी मिलेंगी, है ना। तो पहली, दूसरी, तीसरी। टीचर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, यानी चौथी वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यानी ये नहीं आएगी कि दोनों से सॉल्व ना हो, क्योंकि टीचर को चाहिए सॉल्व्ड प्रॉब्लम। तो ये तो पहला वाला हो गया। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम यानी दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक सॉल्व कर पा रहा है। तो दोनों एग्जैक्टली वन माने मतलब ये दो वाली पॉसिबिलिटी। देखो, तो यहाँ पे ए वाला, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। पहले ए से सॉल्व हो जाती है पर बी से सॉल्व नहीं हो पाती, प्लस ए से सॉल्व नहीं हो पा रही है, बी से सॉल्व हो जाती है, प्लस ए और बी दोनों से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो पी ए का मतलब होता है 1/2, पी बी डैश का मतलब होता है 1 माइनस पी बी, यानी 1 माइनस 1/3, प्लस पी ए का मतलब होता है 1 माइनस 1/2, पी बी का मतलब होता है 1/3। पी ए 1/2 और पी बी जो है वो 1/3। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सब में नीचे तो 6 ही आएगा, तो नीचे लिख लेते हैं 6। यहाँ क्या बचेगा? 1 इंटू 3 में से 1 गया 2, प्लस यहाँ बचेगा 1 इंटू 1, प्लस यहाँ पे बचेगा 1। तो 2 3 4, 4/6 यानी 2/3, तो 2/3 ये हमारा आगा पहले वाले के लिए। दूसरा वाला देखो, यहाँ पे ए दे रखा है, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं या इसको बी मान लेते हैं ना। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अगर इसको हम ई इवेंट मान लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी पी ए से सॉल्व हो जाती है, बी से सॉल्व नहीं होती, प्लस ए से सॉल्व नहीं हो पा रही है, बी से सॉल्व हो जा रही है। यह आएगा पी ए दे रखा है 1/2 और यह आएगा 1 माइनस 1/3, प्लस यह आएगा 1 माइनस 1/2, यह आएगा 1/3। यह आ जाएगा अपॉन में 6, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1, तो यह आएगा 3/6 विच इक्वल टू 1/2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा।